फिलिप्पुस एक साधारण व्यक्ति थे, पर उनका विश्वास बिल्कुल भी साधारण नहीं था। फिलिप्पुस ने अपने जीवन को प्रभु यीशु के लिए समर्पित कर दिया था। समारिया में उनकी सेवकाई के दौरान बहुत से चमत्कार हुए थे। जब फिलिप्पुस प्रार्थना करते थे तो अपंग लोग चंगे हो जाते थे और जिनके जीवन में कोई आशा नहीं बची थी, वो एक नई आशा के साथ उत्साहित हो जाते थे। एक दिन एक अंधे व्यक्ति को शहर के बीचों बीच लाया गया। उसकी आंखें सफ़ेद थी, जैसे जीवन भर अंधकार में रही हो। लोग कह रहे थे कि वह जन्म से अंधा है। फिलिप्पुस ने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की और एक पल में ही उस व्यक्ति की आंखों का प्रकाश लौट आया। ये देखकर लोग चकित रह गए। समारिया में सेवकाई की ये सफलता जबरदस्त थी। लोग बड़ी संख्या में प्रभु यीशु के अनुयायी बन रहे थे। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने फिलिप्पुस की जीवन यात्रा को पूरी तरह से बदल दिया। एक बार जब फिलिप्पुस गहरी प्रार्थना में थे, तब एक अदृश्य प्रकाश उनके चारों ओर फैल गया। उस प्रकाश के बीच एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। तब स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, फिलिप्पुस उठो और उस वीराने की तरफ जाओ जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है। ये सुनकर फिलिप्पुस चौंक गया, क्योंकि ये मार्ग वीरान और खतरनाक था। वहाँ डाकुओं का खतरा था और यात्रा कठिन थी। पर फिलिप्पुस ने बिना किसी बहस के उनकी आज्ञा मानने का फैसला किया। अगली सुबह फिलिप्पुस ने बिना समय गंवाए अपनी यात्रा शुरू की। वह समारिया के हरे भरे क्षेत्रों को पार करते हुए जब वीराने में पहुंचे तो वहां केवल धूप और तपती रेत थी। रास्ते में ना तो कोई पेड़ था और ना ही कोई छाया। सूरज की तेज गर्मी शरीर को झुलसा रही थी, पर फिलिप्पुस के मन में परमेश्वर की शांति थी और उसे विश्वास था कि यह यात्रा किसी खास उद्देश्य के लिए थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते रहे, उन्हें दूर से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। रथ धीरे धीरे फिलिप्पुस के पास आया। उस रथ में बैठा व्यक्ति इथियोपिया की रानी कंदाके का खजांची था। उसके वस्त्र कीमती कपड़ों से बने थे और उसके हाथ में एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। ये यशायाह भविष्यवक्ता की किताब थी। खजांची गंभीरता से उस पुस्तक को पढ़ रहा था, पर उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। वह बार बार पन्ने पलटता, मगर अर्थ नहीं समझ पाता। फिलिप्पुस को परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरित किया और उससे कहा, उस रथ के पास जाओ और उसके संग चलो। फिलिप्पुस तेजी से रथ के पास पहुंच गया। रथ के पास पहुंचकर फिलिप्पुस ने उत्सुकता से पूछा, क्या जो तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम उसे समझते हो? तब खजांची ने उत्तर दिया, मैं कैसे समझूं जब तक कोई समझाए नहीं। क्या तुम मेरे साथ बैठकर इसका अर्थ बता सकते हो? फिलिप्पुस उस खजांची के साथ रथ में सवार हो गए। खजांची ने यशायाह की पुस्तक का वो भाग फिलिप्पुस को दिखाया जो वो पढ़ रहा था। वह एक भेड़ की तरह वध करने के लिए ले जाया गया। जैसे मेमना अपने कुतरने वाले के सामने चुप रहता है, वैसे ही उसने अपना मुंह नहीं खोला। फिलिप्पुस ने उस अंश को ध्यान से पढ़ा और खजांची से कहा, क्या तुम जानते हो कि ये भविष्यवाणी किसके बारे में है? खजांची ने कहा, मैं नहीं जानता। ये सुनकर फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु के जीवन की कथा शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे प्रभु यीशु संसार के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। फिलिप्पुस ने यह भी समझाया कि ये कहानी प्रभु यीशु के बलिदान के स्पष्ट संकेत हैं। ये सुनकर खजांची की आंखों में आश्चर्य और उत्सुकता थी। जब वह आगे बढ़ते रहे
तब खजांची ने दूर एक पानी की धारा देखी और उसकी आंखें चमक उठी। उसने उत्साह से पूछा, देखो यहाँ पानी है और मुझे क्या बाधा है कि मैं बपतिस्मा ना ले सकूं। तब फिलिप्पुस ने कहा, यदि तुम पूरे दिल से विश्वास करते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं तो तुम बपतिस्मा ले सकते हो। खजांची ने दृढ़ता से कहा, मैं मानता हूँ। तब रथ को रोक दिया गया और वह दोनों पानी में उतरे। फिलिप्पुस ने उन्हें पानी में ले जाकर बपतिस्मा दिया। जैसे ही खजांची पानी से बाहर आया, उसके चेहरे पर असीम शांति थी। पर तभी उसने देखा कि फिलिप्पुस वहां नहीं थे। फिलिप्पुस अचानक वहां से अदृश्य हो गए थे। खजांची ने चारों ओर देखा, पर दूर दूर तक फिलिप्पुस का कोई निशान नहीं था। परमेश्वर की शक्ति ने फिलिप्पुस को उसी समय अशदोम नामक स्थान पर पहुंचा दिया था, जो उस स्थान से मीलों दूर था। फिलिप्पुस ने अचानक खुद को अशदोद के एक व्यस्त इलाके में पाया। यहाँ चारों ओर बाजार की चहल पहल थी। लोग व्यापार कर रहे थे और बच्चे गलियों में खेल रहे थे। कुछ पल के लिए उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा, पर फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये परमेश्वर की चमत्कारी योजना का हिस्सा है। वह बिना देर किए लोगों के पास गए और प्रभु यीशु का संदेश सुनाना शुरू किया। उनका एक एक शब्द सुनने वालों के हृदयों को छू रहा था। अशदोद में लोगों ने पहले मूर्ति पूजा और झूठे देवताओं की आराधना की थी, पर फिलिप्पुस के माध्यम से उन्हें सच्चे परमेश्वर का ज्ञान मिला। कई लोग उनकी सेवकाई से प्रेरित होकर प्रभु यीशु के अनुयायी बन गए। दूसरी तरफ खजांची अपनी रथ में यात्रा करते हुए गहरे विचारों में था। वो बार बार उस घटना को याद कर रहा था जब फिलिप्पुस ने उन्हें बपतिस्मा दिया और फिर अदृश्य हो गए थे। उसके मन में ये विश्वास हो गया था कि वह एक दिव्य अनुभव का साक्षी बना है। उसने निश्चय किया कि वह अब वो अपने देश लौटकर वह प्रभु यीशु का शुभ समाचार फैलाएगा। इथियोपिया पहुंचने के बाद उस खजांची ने ईसाई धर्म की नींव रखी। उसके माध्यम से कई लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। फिलिप्पुस का गायब हो जाना और परमेश्वर का उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना आज भी बाइबल के रहस्यमयी चमत्कारों में से एक माना जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप भी प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।